A very warm welcome to this edition of Noima News. Let's get across the top stories first. An 8-year-old victim of hemophilia fighting for his life needs financial support. Massive snowfall restricted entry to Nathula on Thursday. At the state level, Shilp Mela cum cultural program concludes. Let's get through the news in detail with me, Reshu Pradhan. Central Referral Hospital, Dadung has taken on a very first case of hemophilia, which is one of the rarest disorders globally. An 8-year-old boy, Anmol Rai, resident of Khamdong, is the victim of hemophilia and is presently under treatment at Central Referral Hospital, Manipal. Pediatric Dr. V. Satish has taken charge of the case. Speaking to Noima News, Dr. Satish informed that the child is suffering from the disorder since childhood and he needs immediate surgery because he is having internal brain bleeding. He added that the child needs an injection called Factor 8 to stop bleeding. The cost of one Factor 8 injection comes around 25,000 to 30,000 and the child needs 7 to 10 such injections to stabilize before operation. Dr. Satish informed he told that the operation expenses come around rupees 30,000 alone. The dilemma is that the parents of the child are financially weak to bear the expenses. Thus, the people who are kind enough are requested to provide financial support to save the life of the child. One can contact 9832088360 Binod Rai Noima Television to lend help. ये जो पेशेंट है अनमोल राय, ये हमारे हॉस्पिटल में करीब एक हफ्ते पहले एडमिट हुआ है. ही इज़ बीइंग हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में ट्रीटमेंट ले रहा है. अनमोल राय को हीमोफीलिया नाम का एक बीमारी हुआ है. बीमारी है उसको बचपन से. हीमोफीलिया में होता क्या है कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जब हमें चोट लगती है तो खून निकलता है, तो उसको क्लॉट करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं. तो उसमें से एक प्रोटीन फैक्टर 8 नाम का एक प्रोटीन की कमी इस बच्चे में है. इस बच्चे में फैक्टर 8 की कमी है. तो इस वजह से जब भी इसको चोट लगती है तो ब्लीडिंग होता रहता है बच्चे को. ब्लीडिंग रुकता नहीं है या फिर देर से रुकता है. तो इस बच्चे को ये प्रॉब्लम बचपन से ही था, लेकिन बचपन से कभी इतना सीरियस नहीं हुआ बच्चा. 2-3 बार इसने एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन इस बार सीरियस इसलिए हो गया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बच्चे के ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है. तो इसे हम लोग इंट्राक्रेनियल ब्लीड कहते हैं, आईसी ब्लीड कहते हैं. तो जब बच्चा हमारे पास आया था तो बच्चा बहुत ही सीरियस कंडीशन में आया था. अभी बच्चा थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन अभी भी उसके सीटी स्कैन में दिखता है कि बच्चे के ब्रेन में ब्लीडिंग है. क्यों ब्लीडिंग है? क्योंकि बच्चे में फैक्टर 8 कम है, जो कि क्लॉट नहीं कर पाता है ब्लीडिंग को. तो बच्चे को प्रेजेंटली 2 चीज़ करना है. एक तो उसको हमें फैक्टर 8 सब्सटीट्यूट करना है, रिप्लेस करना है, ताकि उसका और फर्दर ब्लीडिंग ना हो. और दूसरा, जो ऑलरेडी ब्लीडिंग है, इसको एक छोटा ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा. तो इस बच्चे का ट्रीटमेंट जो है 2 डिपार्टमेंट से हैंडल किया जाएगा. एक तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो उसका फैक्टर 8 और उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स को स्टेबलाइज करेंगे, और एक न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, जो कि इसका छोटा सा सर का ऑपरेशन करके वो ब्लड निकालेंगे. फैक्टर 8 का एक इंजेक्शन मिलता है बाहर, जो बहुत महंगा है. अनफॉर्चुनेटली अनमोल राय के पेरेंट्स जो हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. उस एक इंजेक्शन का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली, एक डोज का कॉस्ट जो है 25,000 to 30,000 के आसपास आता है, जो कि एक डोज होगा. एक डोज से उसका फैक्टर थोड़ा बढ़ेगा, फिर हमें उसको मेंटेनेंस पे 7 से 10 दिन तक देना पड़ेगा. तो एक डोज
25 से 30 हज़ार के आसपास आता है। एंड द सेम थिंग विल कंटिन्यू फॉर 7 to 10 days। मतलब ऑलमोस्ट लाइक उसका सिर्फ इंजेक्शन का ही कॉस्ट 50,000 to 1 लाख के आसपास आ सकता है। दूसरा सेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट होगा जो ऑलरेडी उसके ब्रेन में ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है उसको निकालने का। तो उसके लिए न्यूरो सर्जरी की तरफ से ऑपरेशन का खर्चा एंड ऑपरेशन के इस तरफ उस तरफ के कुछ दवाइयों का खर्चा मिला के 30,000 के आसपास तो आ ही सकता है। अब इस बच्चे के साथ क्या कहें कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट ही है कि इसको ऐसा प्रॉब्लम हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स भी उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि हमने एक इंजेक्शन दे दिया तो बच्चा पूरा ठीक हो गया। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। Gyangteng Yargek Kiguk Chanmari invites all the witness and participate in the upcoming 2 days Losong Festival at Old S&T Car Workshop Chanmari on 16th and 17th December.